राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का पावन महीना शुरू होने वाला है और शास्त्रों में कार्तिक महीने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में स्नान, दान, पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए कार्तिक स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कब से कब तक हमें कार्तिक स्नान करना चाहिए, कार्तिक स्नान के नियम क्या क्या होते हैं और कार्तिक के महीने में व्रत कैसे किए जाते हैं। तो कार्तिक महीने के विषय पर आज का वीडियो है। तो सबसे पहले कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है, यानी लगातार पूरे एक महीने तक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान के 5 नियम होते हैं। आज की वीडियो में आपको कार्तिक के महीने की सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहला जो नियम है वो है स्नान का। पहला नियम जो होता है वो स्नान का होता है और दूसरा जो नियम होता है वो तुलसी पूजा का नियम होता है और तीसरा होता है हरि जागरण का नियम और चौथा नियम जो होता है वो है दीपदान का नियम और पांचवा उद्यापन का नियम होता है, क्योंकि उद्यापन के बगैर कोई भी पूजा, हमारा कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। ये वो 5 नियम हैं जिसके अनुसार हमें कार्तिक स्नान करना होता है। तो कार्तिक स्नान कैसे करना है उस विषय पर बात कर लेते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से हमें स्नान करना होता है और 5 बजे से पहले ही स्नान किया जाता है। उसके बाद में हमें तुलसी माता का और पटवारी माता का पूजन करना होता है। पटवारी पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है कार्तिक के महीने में। सुबह पूजा कैसे करनी है? सुबह सबसे पहले हमें जल समर्पित करना होता है पटवारी माता को और तुलसी माता को। इसके बाद में हम रोली से और हल्दी से तुलसी माता और पटवारी माता को तिलक करते हैं। इसके बाद में हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ये पूजा बगैर फूलों के भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में जो भी मिठाई है आपके पास वो समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे और इसके बाद में हमें परिक्रमा लगानी होती है। और फिर इसके बाद में कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली कहानियाँ सुनते हैं। कथा सुनने के बाद में आप हरि जागरण कर सकते हैं, यानी भगवान विष्णु हरि नाम का जाप कर सकते हैं। 2 भजन गा सकते हैं, 5 भजन गा सकते हैं, 7 भजन गा सकते हैं। आप अपनी सहेलियों के साथ मिलकर भजन गा सकते हैं। आपको अगर भजन नहीं आते हैं तो आप फ़ोन में चला करके साथ में गुनगुना सकते हैं। पहले के समय में तो एक साथ सभी लोग स्नान करके आ जाते थे और एक जगह इकट्ठा होकर तुलसी माता का और पटवारी माता का पूजन करने जाते थे और साथ में ही सहेलियां मिलकर भजन गाया करती थीं। बहुत ही अच्छा लगता था उस टाइम पे, लेकिन आजकल के समय में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सभी लोग अपने अपने घरों में स्नान करके तुलसी माता का पूजन करते हैं और पटवारी माता ही घर पर बनाकर उनका भी पूजन किया जाता है। तो इस तरह से हमें हरि जागरण करना होता है। इसके बाद में 1 लोटा जल हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। तो इस तरह से पूरे कार्तिक के महीने में हमें सुबह पूजन करना होता है और शाम के समय में भी हमें तुलसी माता के पास एक दिया जलाना होता है। सुबह शाम दोनों समय हमें दिया जलाना है। कार्तिक महीने के व्रत कैसे किए जाते हैं इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो कार्तिक व्रत करने के 3 तरीके होते हैं। आपको जो तरीका सही लगता है आप उसके अनुसार कार्तिक का व्रत कर सकते हैं। पहला तरीका है, पूरे कार्तिक के महीने में अन्न नहीं खाया जाता है, सिर्फ फलाहार ही व्रत किया जाता है। और जो दूसरा तरीका ये है, इसमें पूरे कार्तिक के महीने में एक समय ही भोजन किया जाता है। आप दिन में फलाहार कर सकते हैं, शाम को एक समय भोजन कर सकते हैं। हमें शुद्ध सात्विक एक समय भोजन करना होता है। और तीसरा तरीका ये है, कार्तिक के महीने में आने वाले मुख्य दिनों में व्रत किए जाते हैं, जैसे एकादशी है, पूर्णिमा तिथि है, गौ अष्टमी है। इन सब तिथि को आप व्रत कर सकते हैं। आंवला नवमी को व्रत कर सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। कार्तिक महीने में जो मुख्य दिन होते हैं आप उस दिन व्रत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं दान की। तो कार्तिक के महीने में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो
तो कार्तिक के महीने में अन्न का दान जरूर करें और साथ में ही आप दीपदान जरूर करें। शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी ने कुबेर महाराज को ये आदेश दिया था कि जो भी लोग कार्तिक के महीने में दीपदान करेंगे उनको कभी भी धन धान्य की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। तुलसी माता पर दिया जलाएं, भगवान विष्णु जी के मंदिर में दिया जला सकते हैं, आप आंवले के वृक्ष के नीचे दिया जला सकते हैं, पीपल के नीचे आप दिया जला सकते हैं, पटवारी के नीचे आप दिया जला सकते हैं। तो ये सारे वो पेड़ हैं जिन पर आप दिया जला सकते हैं, यानी दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद में जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक महीने का उद्यापन किया जाता है। आप चाहें तो एक पंडित पंडिताइन को घर बुला करके भोजन करा सकते हैं उनको, और उनको यथासंभव आप दक्षिणा, वस्त्र, जो भी आप पे संभव हो सके वो आप उनको दान कर सकते हैं। या घर पे बुलाना पॉसिबल नहीं होता है तो आप मंदिर में जाकर पंडित पंडिताइन को ये चीज़ें दान कर सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद को आप वो सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। अन्नदान कर सकते हैं क्योंकि अन्नदान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस तरीके से कार्तिक महीने का उद्यापन किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि कौन से कार्य हैं जो हमें कार्तिक के महीने में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो दलहन चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे दाल हो गई, चना हो गया, मटर हो गया, जो चीज़ें 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही मांस मदिरा का प्रयोग भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में किसी की भी हमें निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। और कार्तिक के महीने में ज़मीन पर सोया जाता है, लेकिन अब के टाइम में पॉसिबल नहीं है, तो आप जैसे आप पॉसिबल हो सके आप उस प्रकार कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो कार्तिक स्नान जरूर करें, भजन कीर्तन पूजा पाठ जरूर करें, ताकि आपको कार्तिक के महीने में अनंत गुना फल की प्राप्ति हो सके। और किसी की भी देखा देखी ना करें, जितना आपका सामर्थ्य है आप उसी अनुसार दान करें। और आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही कार्तिक के नियम उठाएं, जो आप कर सकें वही आप नियम करें। आपका शरीर अगर नहीं साथ देता है जिस कार्य के लिए, आप वो कार्य ना करें। और साथ ही तुलसी पूजा और पटवारी पूजा जरूर करें। तो ये थी कार्तिक महीने की वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।